नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। मैं प्रतीक चौधरी आपके YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आप कैसे हैं? आप मैं आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आपका जो टॉपिक था आज हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य बनाया गया कोण, यानी घंटे और मिनट की सुई दोनों को मिला के, तो यानी आपका जो टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 को क्या बोलते हैं कि घड़ी की सुइयों के मध्य कोण। अब आपको इसमें ये नहीं देगा, ना तो प्रश्न में घंटे की बात करेगा या मिनट की बात करेगा, इन दोनों में से किसी की बात नहीं करेगा। प्रश्न किस हिसाब से आएगा कि 3:26 हो रहे हैं, घड़ी की सुई के मध्य कोण कितना होगा, क्या कितना होगा। तो साथियों, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको देखो पता ही होगा, अगर आप किसी बुक है आपके पास अवेलेबल, तो बुक में आपको एक फॉर्मूला लिखा होगा और वो फॉर्मूला से कोई कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताने वाला हूं। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है हमारे पास, यानी 11m-60h/2। इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कब? जब आपको प्रश्न में दिया हो, जब आपको प्रश्न में इस तरह से प्रश्न पूछे कि 3:26, या इसकी जब और कोई प्रश्न हो 5:30 बजे, 6:30 बजे, 12:30 बजे, 9:26, या कितनी भी हो रही हो, सुइयों के मध्य कोण होगा। यहाँ प्रश्न में सिर्फ ना मिनट की बात हुई है ना घंटे की बात हुई है। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, और यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है कि ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आप विद इन सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से करके इस पैटर्न से 90% प्रश्न हर एक एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है दोस्तों मिनट। क्या है? मिनट। और एच का मतलब क्या है? आवर, जिसे हम घंटा बोलते हैं, जिसे हम घंटा बोलते हैं। और इसको तो हम मिनट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिनट बोलेंगे। और इसे घंटा, जिसे हम आवर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस तरह से आपको ये दो देखना है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या है? 3 आवर। प्रश्न में आप पुट कीजिए वैल्यू को, यानी मिनट कितनी है आपकी, यहाँ पे मिनट है 26 मिनट। कितनी है? 26 मिनट, यानी 11 × 26 कितना होगा? 11 × 26। अब किसका साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस लीजिए, और उसके बाद 60 × 3 कीजिए बटे 2। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना आ गया। उसके बाद आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे कितना आएगा? 286 - 180 कितना आएगा? 286 - 180 बटे 2। ठीक है, यहां तक आपको प्रश्न समझ में आ गया। मैंने पहले क्या किया था कि आपको जो ट्रिक है आपकी 11m-60h/2, मैंने ये आपकी वैल्यू यहाँ पे पुट ऑफ की है इस वाली ट्रिक में। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जब 26 का मल्टीपल यहाँ करेंगे 286 आने वाला है, और 60 का मल्टीपल जब 3 से करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, जब मैं 286 में से 180 माइनस करूंगा तो आपके 106 आएगा, बटे में 2 लिखूंगा। तो जैसे ही आप 106 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आने वाला है? 53 डिग्री आपका आंसर होगा। क्या होगा? 53 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, आप दोबारा से प्रश्न पढ़िए। प्रश्न को मैं आपको एक बार फिर से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। अगर आपकी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको प्रश्न को दोबारा से यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, प्रश्न आप अच्छे से ध्यान से देखिए। प्रश्न हमें क्या बोल रहा है? 3:26 हो रहे हैं, घड़ी की सुइयों के मध्य
कोण होगा, यानी कोण कितने डिग्री का बनाया होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न देखना है। बस आपको यहाँ पे क्या है कि सुइयों के मध्य, यानी दोनों सुइयों के मध्य घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको ट्रिक लगानी है 11m - 60h/2। तो आप यानी 11m यानी 26 × 11, 26 × 11 -60 × 3/2, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। जब मैं 26 का मल्टीपल गुणा 11 से करूंगा तो 286 आएगा, ठीक है। और जब मैं 60 का मल्टीपल 3 से करूंगा तो 180 आएगा, और बटे में कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। यहां तक प्रश्न में आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब 286 में से 180 माइनस होंगे तो 106 आएंगे आपके, कितने आएंगे 106/2, ठीक है। आगे चलते हैं। जब मैं 2 का डिवाइड 106 में करूंगा तो आपको यहां से कितना आएगा 53 डिग्री आपको आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको कुछ वैल्यू होती हैं, ट्रिक होती हैं, यानी प्रश्नों को जल्दी सॉल्व करने की। तो ये आपको थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, और इस तरह से आपको प्रश्न दिखें तो जब आपको यहीं पे तभी आपको ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखो, आपको शुरुआत में आपको सीखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप इन्हीं चीजों को बार बार 2-3 बार आपको रिवीजन करोगे, आप ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आएंगी और माइंड आपको ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं कि घड़ी की सुइयां 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। फिर आपका वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ना। 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, यानी सुइयां, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। अब मैंने पहले बोला 7 बजकर, यानी 7:60 × 7 करेंगे, क्योंकि जब भी घंटे की बात हो तो आपको 60 से मल्टीपल करना है और मिनट वाली सुई को 11 के साथ गुणा करना है। माइनस कीजिए 35 × 11/2, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। जब मैं आगे से सॉल्व करूंगा तो 7×6 = 42, 420 आएगा। उसके बाद माइनस कीजिए 11 × 55, 5 आपकी कैरी हो जाएगी। 11 का मल्टीपल 3 से करेंगे 33 और 5 38 हो जाएंगे, कितने होंगे 38 हो जाएंगे, ठीक है। बट्टे में कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न हमेशा सॉल्व करने होंगे। जब भी मैं 420 में से 385 माइनस करूंगा तो कितने आएंगे आपके, यहां से आपके सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर आपको 35 आएंगे। जब मैं 35 का डिवाइड यानी 2 का डिवाइड 35 में करूंगा तो 17.5 आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कितना होगा 17.5 आपका राइट आंसर होगा। और साथ ही आपका जो आपका प्रश्न यानी सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप बोलो कि सर जी आपने पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या लिया था, मिनट लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे आवर ले लिया है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लेकिन सीधा आप जैसे घटाने पर आपको यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि आपको आंसर हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव भी आएगा। आपको नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रश्न में आपको नहीं लेना, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न आपकी समझ में आ रहे होंगे और आपको भी किस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं आपको इस प्रश्न को दोबारा रिपीट करता हूँ कि घड़ी की सुइयों के 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है। कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। मैं यहाँ पे इसे इरेज करता हूँ दोबारा से, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि घड़ी की सुइयां 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ठीक है, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आपकी ट्रिक क्या है, 11m - 60h/2। इस तरह से आपकी ट्रिक है। तो आप अप्लाई कीजिए 35 × 11 - 60 × 7 बटे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो साथियों देखो, ऐसा कोई लगभग नहीं है। मैंने जो आपको
प्रश्न पहले कराया था उसमें मैंने ये वैल्यू पहले रख दी थी और ये वैल्यू बाद में रख दी थी, ठीक है। इसका आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, मैं साथ ही साथ आपको बता रहा हूँ। फिर भी आप बताने के बाद आप कोई भी गलती करते हो तो यानी मान लेना आप सिलेक्शन से दूर जाने वाले हो, ठीक है। आपको जो जो बोला जाए बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको प्रश्न दिया हुआ है इस तरह से और ये सॉल्व करना है। जब मैं इसका मल्टीपल इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा और इससे मल्टीपल करने पर आपका 385 आएगा। कितना आएगा, 385 आएगा। और मुझे कितना माइनस करना है, 420 माइनस करना है और डिवाइडेड 2, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 385 में से 420 जा नहीं सकते, लेकिन 420 में से 385 में घटा सकता हूं तो कितने बचेंगे आपके, 35 बचेंगे। 35 में जो 2 से डिवाइड करने पर 17.5 आपका आंसर आएगा। यानी कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 7:35। घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 17.5 डिग्री का कोण उन दोनों के मध्य बन रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रश्न करने हैं। सिर्फ आपको कहा कि घड़ी की सुइयों के मध्य कोण आपको पूछा जाए तो आपको ये वाली ट्रिक लगानी है, 11m - 60h/2। इस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैं साथियों आज हमारा जो टाइप हम आज की वीडियो में सिर्फ यही कराएंगे, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में टाइप नंबर 4 कराएंगे। टाइप 4 में क्या होगा आपका, 180 डिग्री का कोण कब बनता है और किस समय बनता है, 90 डिग्री का कोण कब बनता है और किस समय बनता है, 0 डिग्री का कोण कब बनता है। 0 डिग्री कोण को हम संपाती कोण भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको प्रश्न में लैंग्वेज में आपको संपाती कोण दिया आएगा, 0 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। और टाइप नंबर 3 हमारा जो चल रहा है, 2 प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं, आगे अभी प्रश्न को सॉल्व करने की और तो आगे और प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर करना बनता ही बनता है, क्योंकि मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 क्या है कि आपका प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि 9:40 घड़ी की सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करें, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको जब कभी दिखे तो आपको ट्रिक कौन सी लगानी है, आपकी जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो ट्रिक होती है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की कि 11m - 60h/2, ये आपको ट्रिक आपको हमेशा आपको याद करनी है। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिक लगाई उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। एम का मतलब मैंने आपको बताया जिसे मिनट बोलते हैं, ठीक है। और एच का मतलब आवर बोलते हैं, ठीक है। अब 40 मिनट है तो आपको 11 × 40 - 60 × 9 करना है आपको और बटे में आपको 2 लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कोण निकल के आता है तो वो आपको माइनस में नहीं लेना, वो आपको हमेशा धनात्मक में यानी प्लस में ही लेना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टीपल करूं 11 × 44 440 आएगा माइनस 9 × 54 540 आएगा बटे 2, ठीक है। लेकिन आप जैसे प्रश्न सॉल्व करेंगे 440 में से 540 यानी 100 आएगा बटे 2। और कोई बोलेगा, कोई स्टूडेंट मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे माइनस की वैल्यू तो इसके सामने माइनस कर देंगे, तो आप बोलोगे सर जी माइनस के 50 डिग्री आपका कोण होगा। लेकिन दोस्तों आपको माइनस के 50 डिग्री नहीं लेना है, आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपको प्लस में ही लेनी है, यानी आपका कोण बनेगा 50 डिग्री का कोण बनने वाला है, ठीक है। कोई भी वैल्यू ज्यादा हो, प्लस की वैल्यू हो माइनस की वैल्यू हो, लेकिन आपको हमेशा प्लस में ही आपको प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। तो इस प्रश्न ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 2:34 हो रहे हैं कि घड़ी की सुइयों के मध्य बनाया गया कोण कितना होगा या कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपका 4 है। प्रश्न नंबर 4 आप ऐसे करिए, प्रश्न नंबर जो 3 और 2 और प्रश्न नंबर 1 क्या है, यानी मैं इस टाइप के प्रश्न को 3 प्रश्न आपको सॉल्व करा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 4 ये आपका है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये प्रश्न ये समझ में आ गया है तो नीचे इसका जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तब तक मैं आपको प्रश्न दोबारा से पढ़ता हूँ। ठीक है, 2:34 हो रहे हैं, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रश्न का आप जल्दी से आंसर दीजिए या आप वीडियो को पॉज करके मैं प्रश्न की साइड हट जाता हूं, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा। अब मैं इसे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है, 2:40 हो रहे हैं, यानी मिनट का गुणा आपको 11 से करना है। तो आपका 34 गुणा 11 माइनस 60 गुणा 2। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आप क्या करने हो, जब मैं 11 का मल्टीपल 4 से करूंगा, यानी 11 चौक 44 आपकी 4 कैरी होगी। 11 का गुणा 3 से करूंगा, 33 और 4 37 हो जाएंगे, यानी 374 माइनस, जब इसे मल्टीपल 6 दूनी 12 120 आएंगे। कितने आएंगे? 120 आएंगे बटे 2। ठीक है, प्रश्न आप बेहद अच्छी तरीके से लैंग्वेज, पहले प्रश्न की लैंग्वेज पढ़िए कि आखिर प्रश्न हमें पूछ क्या रहा है और हमें निकालना क्या है। ठीक है, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना माइनस होगा आपका, यहाँ पे आएगा 25 यानी 254 होगा। उसके बाद बटे 2 आएगा। क्या आएगा? बटे में 2 लिखना होगा। उसके बाद जैसे मैं प्रश्न को इसको 100 काटने की कोशिश करता हूँ, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 127 डिग्री का आपका कोण बनने वाला है। 2:34 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपका 127 डिग्री का कोण बनने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में 3 को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 हम प्रश्न 4 आपको सामने सॉल्व करा चुके हैं। मैं इन प्रश्नों को दोबारा से आपको रिवीजन कराने की कोशिश करता हूं कि आपको प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 9:40 हो रहे हैं, घड़ी की सुइयों के मध्य का कोण आपको ज्ञात करना है। ऐसे आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपकी ट्रिक होती है 11m माइनस 60h बटे 2। ये ट्रिक आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए। m का मतलब आपका होता है मिनट होता है और h का मतलब आवर, जैसे हम घंटा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे आप प्रश्न को वैल्यू पुट करते हैं, यानी तो आप 11 का गुणा 40 यानी मिनट खींच कीजिए, तो अब माइनस 60 गुणा 9 से करना होगा। जैसे आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं, 40 का गुणा 11 से करेंगे तो 4 से 44 आएगा। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस ले लीजिए। अब जब 9 का गुणा 60 से करेंगे तो 540 आएगा, बटे में कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, जब इन दोनों को आप आपस में घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो भी करना है, आप प्रश्न में माइनस का साइन है तो घटा लीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, वैल्यू आपकी जो माइनस में नहीं होनी चाहिए, हमेशा वैल्यू आएगी जो आपका डिग्री कोण निकल के आएगा वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। अगर आप इसमें यहाँ पे माइनस ले लेते हो तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको माइनस नहीं लेना। तो आपका कितने डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 2:34 हो रहे हैं, घड़ी की सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर भी प्रश्न में दिया हुआ है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? प्रश्न नंबर 4, जब मैं 34 का इंटू 11 से करूंगा तो 374 आने वाला है। 60 को गुणा 2 से करूंगा 120 आएगा। 374 में से 120 माइनस करने पे 254 आएगा और 254 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 127 डिग्री आपका आंसर होने वाला है।
प्रश्न नंबर 4 आप तक हम आपको टाइप कंप्लीट करा चुके हैं, यानी टाइप नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए अभी जाएं हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी एमसीक्यू, वहां से ऐसे प्रश्नों की, ढेर सारे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइप नंबर 4 के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी और टाइप नंबर 4 है, बेहद ही आपके लिए जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। उसके बाद शेयर कीजिए अपने दोस्तों को कि आपका जो परिवार है, छोटा परिवार है, आप उसे बड़ा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए कंटिन्यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।